अर्हति अर्थ है जो है विनाश भव जो मम निर्यानि करिनु एको गुरु को धन को साक्षी को भगवान। श्री उपदेश मंगलाचरण। अपानं शुद्धपान हरिमपादिमन्निमिलं सर्वं चेत्सर्वं पेक्षं नमाम्यहं देवी देवश्री। पुण्य आचार्य प्रवर सद्वर संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः सिद्धे नमो और सर्वज्ञ श्री परमात्मा के अमृत में ज्ञान रखना। यह श्री उपदेश जी जहाँ आचार्य श्रीमद कानकम जीव को अपने कल्याण का मार्ग बताना। अपन ने अभी तक देखा कि तारकम में अष्ट अंग से अपने वितराग भाव को प्रकट करने की प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि अपने स्वभाव पर है। ज्ञानी हमेशा अपने स्वभाव को देखता है, और जब कहीं ज्ञानी अपने स्वभाव को देखता है, इन 8 अंगों में प्रकाशित होते हुए अपने वितराग स्वभाव के आचरण को देखता है, तो उसके अंतर में जो आनंद की अनुभूति होती है, वो जो शुद्धत्व को जानता है, अपने अंतर में जो शाश्वत सुख को जानता है, उस सुख को यहाँ आचार्य तारतम्य है। यहाँ ये 8 अंगों को नारायण स्वामी ने कहा था भैया, तो ये कब कहा था उन्होंने? जब जीव, यह नारायण स्वामी क्या वर्णन कर रहे थे? यहाँ जीव अरिहंत के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। अरिहंत परमात्मा के स्वभाव का वर्णन करते करते उन्हें अपने स्वभाव की याद आई कि अरिहंत 14 प्राण से संयुक्त है, तो उन्हें सम्यक दर्शन की याद आई। तो जहाँ उन्हें सम्यक दर्शन की स्मृति आई, तो वो अपने सम्यक दर्शन की चर्चा करने लगे। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा करने लगे, और जहाँ सम्यक दर्शन के 8 अंगों की पूर्णता हुई, वहाँ वो सिद्ध स्वभाव की चर्चा करने लगे। सिद्ध स्वभाव की बात करने लगे कि सिद्ध स्वभाव की साधना कैसे होती है, क्योंकि ये उपदेश शुद्ध सार है। यहाँ तारण स्वामी अपने सिद्ध स्वभाव की साधना को करते। देखो, अब उसके बाद जो विधा चालू हो रहा है यहाँ सिद्ध स्वभाव में, वहाँ तारण स्वामी बोलंत भाव, इच्छन्ति भाव, चैतन्य भाव, क्षिपण भाव, उक्त भाव, परिचय भाव, इन सारे भाव से बोलंत भाव, धैर्यंती भाव, पियोसी भाव, रहिय भाव, इन समस्त भाव से अपने स्वभाव की साधना करना। अब देखिए, जैसे बोलंत भाव, बोलंतो कम जिनियम, तो बोलना हो तो ऐसा बोलो, क्या बोले? अरे ये कर्म पे मैं विजय प्राप्त करना है। भगवान की वाणी में यही बोल रहा है। क्या बोल रहा है भैया? कि हे जीवात्मा, ये कर्म तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम्हें बोलना है ना, तो बोलन, तो बोलने का भाव है ना। ये मत बोलो कि कर्म कितने हैं, ये मत बोलो कि इन कर्म
मैं कब से बंधा हुआ हूँ, बोलन तो कम जिन्यम, बोलन तो शुद्ध कम विलयंती, ये बोलो कि मैं आत्मा शुद्ध ही हूँ, ऐसा बोलोगे तो सारे काल क्या कहना था हम, रहियो भाव, अब तुम्हें रहने की भावना, रहियो संसार स्वभाव, तो जीवात्मा अनादि काल से संसार में रह रहा हो, लेकिन भगवान आत्मा रहियो सरणी कम गल्यम च, अरे अपनी आत्म स्वभाव के शरण में रहो तो सारे काम कर जाए। क्या कहना चाह रहा है यहाँ? आज अंगों की साधना के बाद तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं भैया कि अप्पा अप तारम, यहाँ तारण स्वामी क्या बताना चाह रहे हैं कि जीवात्मा आत्मा ही आत्मा को तारने वाला है। और क्या कहना चाह रहे हैं वो, इन भाव से अपने तारण करण समर्थ स्वभाव को जान के अपने से सिद्ध कौन है भैया, सिद्धम चा सब सिद्धम, कौन सिद्ध, अरे तारण स्वामी क्या कह रहा है, सिद्धम चा सब सिद्धम, सिद्धम अंगम चा दिगंतम दिष्टम, सिद्धम अर्ध की अर्थम समर्थम समय दृष्टि अनुयम। क्या कह रहा है, सिद्ध कौन है, अरे जिन्होंने सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर लिया, सब सिद्ध, जिन्हें तीनों अर्थ की सिद्धि हो गई है, जिन्होंने अपने सामर्थ्यवान स्वसमय परमात्मा को अपनी दृष्टि में देख लिया है, जो अपने स्वसमय परमात्मा की अनुमोदना कर रहा है, सिद्धों के 8 अंग से जो संयुक्त है 10 दिशाओं में है, जिन्हें एकमात्र अपना भीतरा तत्व ही दिखाई दे रहा, वो सिद्ध है। देखो आज अपने पास कोई विषय नहीं है, तो आज यदि सामान्य पब्लिक आई होती तो अपन विषय की चर्चा करते हैं, लेकिन अपन अभी क्या चर्चा कर रहे हैं कि तारण स्वामी क्या कह रहा है, एकम जन्म सत्य। आप तारण स्वामी की बात समझो तो क्या कहना चाह रहे हैं कि एकम जन्म स्वरूपम स्वयं क्षिपणम चा कम बंधनम, ये जानो तो कि एकम जन्म स्वरूपम, एकमात्र अंतर आत्मा, एकमात्र वीतरागता ही मेरा स्वरूप है। और भव्यात्मा सुनो तो, ऐसे वीतराग स्वभाव को स्वीकार करने से स्वयं क्षिपणम चा कम बंधनम, भैया ऐसे अपने आत्म स्वभाव का सिद्धांत करने से क्या होगा भैया, सारे के सारे कर्म के बंधन क्षय हो जाएंगे। अनंत चतुष्टय संयम ममन सहावे सिद्धि संपत्तम, हे भव्यात्मा देखो तो मैं आत्मा अनंत चतुष्टय से सहित हूँ और ममल स्वभाव का आश्रय लेने से सिद्धि की संपदा प्रकार। क्या कह रहे हैं स्वामी, अरे देखो तो ये गाथा इनको पढ़ रहे हैं बार बार, हम ये गाथा बार बार इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको तारण स्वामी की बात समझ में आए। और तारण स्वामी एकमात्र स्वभाव की अलग जगह है, एक क्षण के भाव, देखो सुनो, एक क्षण की मुक्ति पंथम, इच्छा आयरेण शुद्ध पंथ दर्शनती। वो क्या कह रहे हैं भैया, तारण स्वामी कह रहे हैं कि हे भव्यात्मा इच्छा करो, क्या इच्छा करो, एक क्षण की मुक्ति पथम, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की इच्छा करो। देखो इच्छा करनी है क्या, एक क्षण की मुक्ति पंथम, हे भव्यात्मा इच्छा करो। गुरु महाराज काय की इच्छा करे, इच्छा आयरण, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करो। कहाँ आचरण करे, शुद्ध पंथ दर्शितम भैया, जो जिनेन्द्र भगवान ने शुद्ध मोक्ष मार्ग बताया है उस पर आचरण करने की इच्छा करो। उससे क्या होगा, यदि उस मोक्ष मार्ग में आचरण करने की इच्छा करोगे तो मुक्ति का मार्ग प्रकट हो जाएगा। ये पूरी चर्चा करने का सार क्या है, पूरी चर्चा का सार इतना भैया जी कि आपके अंदर चैतन्य की ज्योति जल जाए। अनादिकाल से मैं आत्मा
हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान की वाणी में सुन तो रहे हो, भगवान की वाणी में इस सत्य को सुन तो रहे हो, लेकिन चेतयंती शुद्ध शुद्धम, नहीं तुम्हें चेतना जागे क्यों जागे? चेतयंती शुद्ध शुद्धम, कि मैं चेतना शुद्ध शुद्धम, शुद्ध ही हूँ, शुद्ध भाव वाला ही हूँ भाई। चेतना चेतयंती शुद्ध शुद्धम, शुद्ध स्वभावम चेत उवेशम। भैया और इस चेतना का उपदेश तो सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा? भगवान की वाणी में एक ही बात आएंगे, क्या आएंगे? शुद्ध स्वभावम चेत उवेशम। हे चेतना, तुम तो शुद्ध स्वभाव वाले ही हो, यही भगवान की वाणी में है। क्या कह रहे हो भैया? बोल रहे हो, ये मत बोलो कि कितने कर्म है, देखो कर्म समझ कह रहे हैं, बोलन तो कम जिनियम, ये बोलो कि कर्म जीत लेंगे हम, बोलन तो शुद्ध कम विलियंती, यदि ये बोलोगे कि मैं शुद्ध हूं तो कर्म गलत है। तो यदि ये बोलोगे कि मैं रागी हूँ, मैं देशी हूँ, अभी ऐसी उलझन चल रही है, अभी ऐसी पर्याय चल रही है, अभी कर्म के उदय में ऐसा चल रहा है, अभी कर्म के उदय में वैसा चल रहा है, तो ये कर्म उदय की बात करोगे ना भैया तो कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं। तो तारू स्वामी करना क्या चाह रहे हैं ये तो बता। इन सब चर्चाओं के माध्यम से तारू स्वामी करना क्या चाह रहे हैं? सोई भी चेतना को जगा रहे हैं। देखो चेतयंती शुद्ध शुद्धम, क्या जगा रहे हैं कि हे चेतना तुम्हें चेतनता आ जाए। क्या चेतनता आ जाए? कि शुद्ध शुद्धम, मैं शुद्ध 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 और शुद्ध ही हूं। ये 14 शुद्धता का बोध इतना जरूरी क्यों है? बस आज का विषय ये, शुद्धता का बोध इतना जरूरी क्यों है? शुद्धता की बात इतनी क्यों कही जा रही है? मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, सासहा चेत वे सब, ऐसे चेतना का उद्देश्य ही क्यों दिया जा रहा है? मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, सासहावम चेत चेत, हे जीव क्यों सो रहे हो? चेतो उवेशम, भगवान की वाणी का उपदेश है, क्या है? शुद्ध सासहावम, तुम शुद्ध स्वभाव में हो। क्या हो भैया? चेतयंती शुद्ध शुद्धम, चेतना तो शुद्ध है और शुद्ध है। अब ये बताओ बार बार शुद्धता का उपदेश क्यों दिया जा रहा है? जल्दी बता, गहरी चर्चा निकल आई है। बार बार शुद्धता का उपदेश क्यों दिया जा रहा है? बार बार ये स्वीकार क्यों कराया जा रहा है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मेरी चैतन्यता शुद्ध है, मेरी चैतन्यता शुद्ध है, मेरी चैतन्यता शुद्ध है। बार बार इस शुद्धता का उपदेश क्यों दिया जा रहा है? वो सरल जवाब दो, बताओ। बार बार चेतयंती शुद्ध शुद्धम, बहुत बढ़िया। आप इस बात को पकड़ो कि बार बार शुद्ध ही हूँ, शुद्ध ही हूँ, शुद्ध ही हूँ, और शुद्धता ही मेरा स्वभाव है। चेत और वैसा तुझे इस जीव को ऐसा चेत, ऐसे चेतने का ही उपदेश क्यों दिया कि मैं शुद्ध ही हूँ, मैं शुद्ध ही हूँ, मैं शुद्ध ही हूँ, उसे ऐसे चेतने का उपदेश। हाँ स्वभाव है, लेकिन इसे ऐसा उपदेश क्यों दिया जा रहा है? संसार देखो देखो देखो, सावधानी से अपने को इस बात को समझा दिया। अब अपने को समझना है कि चेतयंती शुद्ध शुद्धम, देखो चेतनता कब आएगी? देखो देखो सावधान, चैतन्यता कब, जीव को चैतन्यता का वेदन कब होगा? वो अपने आप को चैतन्य कब महसूस करेगा? मान लो यदि जीव अपने आप को राग पर्याय सहित अनुभव करेगा तो चैतन्य वेदन करेगा, चेतन वेदन करेगा। जीव यदि अपने आप को कर्म पर्याय के साथ वेदन करेगा तो चेतन वेदन करेगा, चेतन वेदन करेगा। जीव यदि अपने शरीर भाव सहित वेदन करेगा, कर्म भाव सहित वेदन करेगा,
स्त्री पर्याय रूप वेदन करेगा, पुरुष पर्याय रूप वेदन करेगा, राग परिणाम रूप वेदन करेगा, कर्मों की किसी भी प्रकृति रूप यदि जीव अपने आप को वेदन करेगा तो कैसा वेदन करेगा, चेतन या अचेतन? हाँ? तो जब भी जीव कर्म प्रकृतियों में सहित होकर वेदन करेगा, अर्थात अशुद्ध भाव से वेदन करेगा, जब शुद्धता की महिमा क्या बता है, जब तक जीव कर्म पर्याय सहित होकर वेदन करेगा, कर्म विकार सहित होकर वेदन करेगा, तो उसको अचेतन का ही अनुभव में आएगा, जैसे चेतन का बोध नहीं हो सकता। तो आपको यदि अपने आप को चैतन्य में वेदन करना है, यदि आपको अपने चैतन्य मात्र स्वभाव का अनुभव करना है, तो शुद्ध शुद्धम आपको शुद्धता ही स्वीकार करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये चेतन त्रिकाल शुद्ध है, ये तो आपने कहा ही है। क्या कहा आपने? कि आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आत्मा अनादि काल से शुद्ध हूं। लेकिन भैया इस शुद्धता को क्यों दिखाया गया है? इस शुद्धता को क्यों दिखाया गया है? इस शुद्धता की श्रद्धा क्यों करवाई गई है? इस शुद्धता की बात बार बार क्यों की जा रही है? क्यों की जा रही है भैया? अरे इसलिए की जा रही है कि सुनो सुनो, जब तक इस शुद्धता को नहीं जानोगे, जब तक वो चेतन का ही जानने में नहीं आए, जब तक उस शुद्धता को नहीं जानोगे, जब तक उस शुद्धता को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक वो चैतन्यता अनुभव में ही नहीं आएगी। अचेतन का तो कोई वेदन होगा, बहुत बड़ी बात है। भगवान आत्मा बिना शुद्धता को स्वीकार किए हुए शुद्धता एक अंश में प्रकट नहीं होने वाली। और देखो तो आज अपन कह रहे हैं ना, अपन शरीर का वेदन कर रहा है, कर्म कसाय का वेदन कर रहा है, शुभ अशुभ परिणाम का वेदन कर रहा है। ये सारे वेदनों का कारण क्या है? कर्म, अशुद्धता। देखो देखो, अपन अशुद्धता और शुद्धता में एक मापदंड निकाले अपनी बुद्धि से। यदि आप चिंतन करो तो शुद्धता और अशुद्धता का मापदंड निकालोगे। अपन कहते हैं ना, एक आत्मा ही शुद्ध है और बाकी सारा अशुद्ध। कहते कि नहीं कहते? एक आत्मा मात्र शुद्ध है और इसके अलावा बाहर जो कुछ भी है वो सब कुछ अशुद्ध है। तो आप बताओ, यदि आपको उस आत्मा का वेदन करना है, यदि उस चैतन्यता को समझ कर ना, क्या बोलते हैं, चेतयंती शुद्ध शुद्धम, चेतयंती चेतो, चेतयंती चेतना, चेतो, चेतयंती मतलब चेत जाओ, जाग जाओ, अपने आप में होश में आओ। कैसे होश में आओ? शुद्ध शुद्धम, कि मैं शुद्ध हूं और शुद्ध हूं। और फिर कह रहा है शुद्धम, शुद्धम कि तुम शुद्धि हो, ससहावम, शुद्धता ही तुम्हारा स्वभाव है। चेत वे सब, ऐसे चेतना का उपदेश भगवान की वाणी का सार। अभी बताओ भैया, बार बार चेतयंती शुद्ध शुद्धम, चेतना शुद्ध है, शुद्धता मेरा स्वभाव है, और चेत वे सब, ऐसे चेतनता का ही उपदेश जिन्हें भगवान की वाणी में है, चेतने के लिए जिन्हें भगवान ने कहा है। तो ये बताओ कि बार बार शुद्धता को क्यों कह रहा है? अरे कितनी सरल सी बात है। सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि वर्तमान में मुझे जब तक ये स्वीकार नहीं होगा कि वो शुद्ध चेतना मैं ही हूं, जब तक चेतेंगे नहीं, अपन चेतेंगे नहीं मतलब जब तक अपने अंतर ज्ञान में मैं शुद्ध चेतना हूं ऐसा स्वीकार नहीं होगा, जब तक अंतर ज्ञान की ज्योति नहीं प्रगटेगी। और जब तक अंतर ज्ञान की ज्योति नहीं प्रगटेगी ना, तब तक हम मूर्छा में है, और मूर्छा का नाम परी है। आपको पर से अपनत्व है, पर से ममत्व है, पर से राग है, पर से देश है, इसका नाम ही मूर्छा का नाम ही परिग्रह। अनादिकाल से मूर्छा मतलब क्या? पर को ग्रहण करने की भावना। और पर को ग्रहण करने की भावना मतलब क्या भैया? पर को ग्रहण करने की मतलब भावना मतलब परिग्रह मतलब पर में जो जीव की दृष्टि जा रही है। जीव पुद्गल परमाणु को खाता नहीं है, जीव पुद्गल परमाणु को खाता नहीं है, जीव का पेट पुद्गल परमाणु से नहीं भरता। लेकिन बात क्या है, कितनी सी बात है, पुद्गल परमाणु को खाता नहीं तो फिर बात कितनी सी है, पुद्गल पर्यायों को अपना मानता है बस। अशुद्धता क्या है?
अशुद्धता क्या है? मूर्छा क्या है भैया? जीव पुद्गल कर्मों को खाता नहीं है। जीव का भोजन पुद्गल कर्म नहीं है। तो जीव का भोजन जब पुद्गल कर्म नहीं है तो फिर अशुद्धि क्या है भैया? बताओ ना। अरे जीव पुद्गल कर्मों को ग्रहण नहीं करता, लेकिन फिर मूर्छा क्या है? सिर्फ ये जीव अपने आप को इन अशुद्ध पर्यायों से स्वीकार करता है। और देखो तो इन अशुद्ध पर्यायों से जुड़ान भर करता है, इन अशुद्ध पर्यायों से एकत्र भर करता है। और जैसे ही इन अशुद्ध पर्यायों से एकत्र करता है तो मूर्छा कहलाती है। मूर्छा, मूर्छा मतलब परिग्रह, मतलब परिभाषा है। मूर्छा मतलब पर को ग्रहण करने की भावना। पर को ग्रहण करने की भावना मतलब उसने खाया नहीं तो फिर क्या करा? सिर्फ उससे जुड़ गया बस, और जुड़ने के कारण संसार चल रहा है। अपनी बुद्धि में अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि तारण स्वामी कह रहे हैं चेतयंती शुद्ध शुद्धम। चेतना, देखो आप जब भी चेतना की स्वीकारता करोगे ना, चेतना की स्वीकारता करोगे तो शुद्ध शुद्धम, चेतना की स्वीकारता शुद्धता में ही करनी पड़ेगी, शुद्ध भाव में ही करनी पड़ेगी। चेतना की स्वीकारता शुद्ध गुणों में ही करनी पड़ेगी। चेतना की स्वीकारता अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव शुद्ध आत्मा में ही करनी पड़ेगी। क्या भैया हम चेतना की स्वीकारता कर्म मल पर्याय में क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हम कर्म मल पर्याय में शुभ अशुभ भाव में चेतना की स्वीकारता क्यों नहीं कर सकते भैया? तो चिंतन करो। हम कर्म मल पर्याय में राग देश विकारी भाव में कर्तव्य भोक्तव्य रूप परिणति में चेतना की स्वीकारता क्यों नहीं कर सकते? है? नहीं कर सकते। हम क्या कह रहे हैं, आप हमें बात नहीं समझ रहे। राग में, देश में, कर्तव्य में, भोक्तव्य में, मोह में, माया में, पुण्य में, पाप में, शुभ भाव में, अशुभ भाव में हम चैतन्यता की स्वीकारता क्यों नहीं कर सकते? चैतन्यता की स्वीकारता, इनके बीच में मैं चैतन्य हूं ऐसा भेद ज्ञान कर सकते नहीं कर सकते ये बात नहीं कर रहा है। इनमें चैतन्यता की स्वीकारता क्यों नहीं कर सकते? राग भाव सहित, शरीर भाव सहित, कर्म भाव सहित, मोह भाव सहित हम इन परिणामों में चेतनता की स्वीकारता क्यों नहीं कर सकते? पहला जवाब ये कि ये सब अचेतन है, पहला जवाब ये। और दूसरा कारण क्या? सबके जवाब बिल्कुल सही है भैया। थोड़ा सा हमसे अपनी भाषा में बोल दे रहा है कि सुनो, जब तक राग है, द्वेष है, कर्तव्य है, भोक्तव्य है, ममत्व है, तो ये बात तो सिद्ध हो गई कि ये परिणाम ही जड़ है, अर्थात ये पुद्गल के परिणाम है। लेकिन हम इसमें चेतनता क्यों स्वीकार नहीं कर सकते? क्योंकि ये सारे परिणाम ही अशुद्ध हैं और चेतना को सिर्फ शुद्धता में स्वीकार कर सकते हैं। राग का भाव भी अशुद्ध है, देश का भाव भी अशुद्ध है, शुभ परिणाम कितनी हाई क्वालिटी का क्यों ना हो, चाहे शुक्ल लेशा का क्यों ना हो, वो शुक्ल लेशा का परिणाम भी अशुद्ध है। और भैया चाहे कपोत लेशा का, कृष्ण लेशा का परिणाम भी क्यों ना हो, वो भी अशुद्ध है। ये जितने भी कर्म आदि परिणाम है ये सारे के सारे अशुद्ध है और अशुद्धता में चेतना स्वीकार नहीं होती। इसलिए बार बार आपको ये बात कही जाती है, अरे भव्य आत्मा ये स्वीकार करो कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। लेकिन कई लोगों को गुस्सा आता है, शुद्ध लगा रखा, अभी राग भी चल रहा है, अभी मोह भी चल रहा है, अभी कर्तव्य के भाव भी चल रहा है, अभी हम घर गृहस्थी में रह रहे हैं, अभी हम तो भैया घर गृहस्थी छूटे नहीं है और आप शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, तुम शुद्ध हो, तुम शुद्ध हो, तुम शुद्ध हो, तुम शुद्ध हो, एक ही घंटा लगा रहे हो। अभी हम पाप से नहीं छूटे, विषय कसाय से नहीं छूटे, आप शुद्ध का रखने लगा रहे हो। ये क्या कर रहे हैं? अब अभी ये तो कहो कि भाई पाप से विरक्त हो, नियम लो, व्रत लो, बाहर में शुभ भाव करो, शुभ भाव करके पुण्य बढ़ाओ, पुण्य की क्रिया करके मोक्ष होगा, नियम लो, व्रत लो, संयम करो, इन सबसे मोक्ष हो जाएगा। पहले आप ये तो बताओ। भाई ये सब नहीं बताएंगे, ये नहीं कह रहे हम ये भी बताएंगे और इन सबको स्वीकार करके सदाचार में जीवन भी जिएंगे। लेकिन भगवान जी सावधान,
हम इसमें चेतनता की स्वीकारता नहीं कर पाएंगे। हम इसे चैतन्य का परिणाम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, हम इसे चैतन्यता की परिणति स्वीकार नहीं कर पाएंगे, हम इसे वीतराग गायक भगवान स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे भैया? अचेतन है और अचेतन है मतलब अशुद्ध है। ये आत्मा की पर्याय नहीं है। यदि आत्मा, सुनो सुनो, ये आत्मा की पर्याय नहीं है, ये पुद्गल की पर्याय है। तो ये पुद्गल की और आत्मा की यदि पर्याय मिली जुली मानो तो ये अशुद्ध पर्याय है, और अशुद्ध पर्याय में चेतनता पाई जाती नहीं। याद रखो, अशुद्ध पर्याय में चेतनता पाई जाती नहीं है। अशुद्ध पर्याय में चेतनता का जन्म नहीं होता। तो चेतनता का जन्म कहाँ होता है? जो अशुद्ध पर्याय से स्वयं को भिन्न जानता है, वहां चेतनता का जन्म होता है। चैतन्य का जन्म कहाँ होगा भैया? आप राग भाव से जुड़ जाओगे तो नहीं होगा, आप मोह भाव से जुड़ जाओगे तो नहीं होगा, आप पुण्य पाप की क्रियाओं से जुड़ जाओगे तो नहीं होगा, पुण्य पाप की क्रियाओं में आपकी मान्यता उलझ जाएगी तो नहीं होगा। शरीर आदि इंद्रिय विषयों में यदि आप उलझ जाओगे तो चेतनता का बोध नहीं होगा। तो चेतनता का बोध कब होगा? जब इन अशुद्ध पर्यायों से, जब इस अशुद्ध परिणाम से, जब इस अशुद्ध होने वाली पर्याय धारा से जब आप अपनी परिणति को एक समय के लिए भी अलग करोगे कि मैं तो शुद्ध हूं। देखो तरह समय कर रहा है, चेतयंती, चेतना का भाव, चेतयंती भाव, चेतना का भाव कैसा है? शुद्ध शुद्धम, शुद्ध सा स्वभावम, चेति चेत ओवेशम। चेतना का उद्देश्य है कि तुम शुद्ध हो, शुद्ध और शुद्ध। ये बात पछती क्यों नहीं है? इसलिए नहीं पछती कि जीव की दृष्टि वर्तमान पर्याय में ही लगी। जीव का अंतर हृदय वर्तमान में, वर्तमान पर्याय को ही देख रहा है, वर्तमान पर्याय में ही अपने आप को स्वीकार कर रहा है। अब जीव को जब ये बात स्वीकार करा, अरे नहीं, तू इन विकारी भाव के बीच में भी शुद्ध है, तो इन राग आदि विकारी परिणतियों के बीच में भी शुद्ध है, चलते हुए परिणाम के बीच में भी तू सिद्ध है, अशुद्धता तेरा स्वभाव नहीं है। जब जीव को ये बात स्वीकार कराओ तो ये बात उसे स्वीकार नहीं होगी। नहीं होने का कारण क्या है? क्या है? वर्तमान पर्याय में एकत्व बना है इनका। भगवान जी यदि आप दोपहर में आते, यदि आपकी स्वीकारता छाया समय दर्शन की है तो गुण श्रेणी निजरा होती, यदि उपसम सम्यक की है तो भी उपसम सम्यक के काल में गुण श्रेणी निजरा होती, और छह उपसम सम्यक की है तो भैया कुछ छह और कुछ उपसम बराबर बराबर अपना काम भेद ज्ञान का तथ्य निर्णय का चलता है। गुण श्रेणी निजरा विशुद्धि, भाई काय की विशुद्धि कि मैं गायक परमात्मा हूं, अपने ज्ञान भाव की विशुद्धि यहाँ रहती, अपने तत्व के श्रद्धान की विशुद्धि यहाँ रहती, और सम्यक श्रद्धान रहता, सम्यक ज्ञान रहता, तो सम्यक चारित्र का अंश भी रहता, और ज्ञान दर्शन चारित्र में आचरण करते तो निरंतर आत्म विशुद्धि के परिणाम बढ़ते और ये अशुद्धि अपने आप भी निजरा को प्राप्त हो। ये पर्याय निजरित होने के लिए, और अभी भी निजरित हो रही है, ऐसा नहीं है। आप इन राग आदि परिणामों में एकत्र कर रहे हो, फिर भी राग आदि परिणाम तो छह हो ही रहे हैं, भाई अकाम निजरा हो रही है। और क्यों हो रही है? वो अपने कोई काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन ने संवर भाव की प्रकटता नहीं करी। कारण समय जो बोल रहा है बात स्वीकार नहीं हो रही। चेतयंती शुद्ध शुद्ध, चेतना तो शुद्ध है, तुमने संवर भाव को प्राप्त नहीं किया, संवर तत्व को उपलब्ध नहीं किया, और संवर तत्व को उपलब्ध ना करने के कारण से वो तो शुद्ध, लेकिन अपनी शुद्धता का भाव न आने कारण से भगवान जी क्या हो रहा है? जितने क्षय हो रहा है उससे अनंत गुना बन रहा है। और क्यों बन रहा है? अनंत अनुबंधी का साथ
आप ये कहो कि अनंतानंदी कसाय कौन है, मिथ्यात्व कौन है, एक शब्द में कहो कि वर्तमान पर्याय में अपना इतना गाढ़ा एकत्व है कि इस वर्तमान पर्याय में देखो इस वर्तमान पर्याय का हमारी दृष्टि पे इतना गहरा आवरण है कि वर्तमान पर्याय में जो शुद्ध चेतन में आत्मा मेरे पास है इस समय, वो शुद्ध चेतन में आत्मा नहीं दिख रहा, वो पर्याय दिख रही है। अच्छा बताओ, जिस समय आपको ये पर्याय दिख रही है उस समय वो शुद्ध स्वभाव है कि नहीं, सिद्ध स्वभाव है कि नहीं? जिस समय आपको रागादि पर्याय दिख रही है उस समय शुद्ध स्वभाव है कि नहीं? लेकिन रागादि पर्याय अशुद्ध है तो अपन रागादि पर्याय को देखते हैं तो वो शुद्ध स्वभाव पूरा का पूरा गौण हो जाता है, उपेक्षा होती है, वो पूरा पूरा गौण हो जाता है। गौण हो जाता कह रहा है मतलब उपेक्षा कर रहा है, वो होते हुए भी दिखाई नहीं देता। तो सामने वस्तु रखी हुई, मैं गायक भगवान आत्मा हूं, ये दोहराने के लिए नहीं है, दोहराओ तो जरूर, नहीं दोहराने की बात नहीं चल रही, लेकिन ये काय के लिए भैया आप इसको गहराई से स्वीकार करो। कैसे स्वीकार करो भैया कि देखो राग आदि परिणाम चल रहे हैं। अब देखो आप अपन ने पहले चर्चा कर ली कि राग आदि परिणाम में हम शुद्धता का एक अंश भी स्वीकार नहीं कर सकते, पक्का है कि नहीं? राग आदि परिणाम में आप आत्मा का एक अंश भी स्वीकार नहीं कर सकते। अब जब तक बताओ राग आदि परिणाम में जब शुद्धता का एक अंश नहीं है, चैतन्यता का एक अंश नहीं है, अपने त्रिकाली आत्मा का एक अंश भी राग आदि पर्याय में नहीं है। सिद्धांत है जब राग आदि पर्याय में एक अंश भी आत्मा का नहीं है तो ये राग आदि पर्याय किसके बल पे चल रही है? बिना आत्मा के कैसे चल रही है? राग के दो भेद, जीव राग और अजीव राग। अजीव राग की परिणति काय के बल पे चल रही है? अपने पुद्गल की क्रियावती शक्ति के माध्यम से। अब जीव राग परिणति किसके बल पे चल रही है? कितने ही पता लग जाएगा तो भगवान मोक्ष हो जाएगा। जीव राग परिणति किसके बल पे चल रही है? जल्दी बता दो भगवान, जीव राग परिणति किसके बल पे चल रही है? बता दो रे भगवान जी, जीव राग परिणति किसके बल पे चल रही है? सही आ रहा है लेकिन कहीं अभी सही आ नहीं पा। जीव राग परिणति किसके बल पे चल रही है? हाँ देखो उदाहरण दे रहा हूं, आप ये कह रहे हो कि आत्मा में दो गुण है, स्वभाव नाम का गुण है और स्वभाव। और आत्मा जब स्व का आश्रय लेती है तो स्वभाव में अपने गुणों में आचरण करती है, तो ये तो स्व आत्मा का आश्रय हो गया। अब जब आत्मा विभाव रूप परिणाम को चय करती है तो फिर वो किसके आश्रय चल रही है? आपने पुद्गल राग की पर्याय तो कह दी कि पुद्गल की क्रियावती शक्ति चल रही है। अब जीव राग पर्याय किसके आश्रय में चल रही है? अरे भगवान क्या हो गया आप लोग? हाँ वही तो पूछना चाह रहे हैं हम, इतना डर किसको किस बात का? हम ये मान रहे हैं जीव राग परिणति जीव की गलती है, जीव की अज्ञानता के कारण हो रही है, जीव के मिथ्या के कारण हो रही है, ठीक है ना? ये सब बात मानते हैं, अज्ञान के कारण विभाव के कारण जीव राग परिणति चल रही है, ठीक है ना? किसके बल पे चल रही है बस ये बताओ। है अरे भगवान जी सीधे सीधे क्यों नहीं कह रहा है कि वो भी पुद्गल के बल पे ही चल रही है भगवान? सीधा सीधा क्यों नहीं कह रहा है
कि जीव के आश्रय से कभी राग हो ही नहीं सकता, जीव के बल से कभी राग का परिणमान हो ही नहीं सकता, जीव कभी राग रूप परिणमित हो ही नहीं सकता। आप ये बात क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि वो विभाव परिणति मतलब उद्गल की पर्याय, उद्गल से आश्रय से चल रही है तो जीव की अपनी अज्ञानता, जीव की मिथ्या, जीव का मोह, जीव का हम सब मान रहे हैं कि जीव प्रमाद अवस्था में है और जीव मिथ्या मानता कर रहा है, जिस कारण से वो राग की पर्याय आ रही है। लेकिन भगवान जी वो राग की पर्याय जीव से नहीं आ रही, उद्गल से भी नहीं आ रही, उद्गल के आश्रय से आ रही है। तो पुद्गल के आश्रय से तो पुद्गल की क्रियावती शक्ति से पुद्गल राग चल रहा है। जीव की क्रियावती शक्ति होती तो जीव की क्रियावती शक्ति क्या है भैया? जीव में कोई क्रियावती शक्ति नहीं है, जीव की शक्ति तो जानना और देखना। जीव तो अपने स्वरूप परिणमित होता है, जीव द्रव्य का स्वभाव तो अपने गुण अनुरूप परिणमन करता है। तो अब राग, जीव राग कहां से आया? जीव की भूल से। जीव की भूल क्या है? अज्ञान का, मिथ्या, इतना ही है ना। हम मान ले रहे हैं आपकी बात, जीव की भूल है, अज्ञानता है, मिथ्या है। अनादिकाल से जीव नित्य निरोध में है, अनादि अनंत काल से जीव नित्य निरोध में है। अब आप उस नित्य निरोध में जो जीव है उसकी जो मिथ्या की पर्याय है वो किसके आश्रय से आई? बताओ ये। उस जीव ने तो त्रस नाड़ी में जन्म नहीं लिया, एक इंद्रिय की निगोद पर्याय से स्थावर पर्याय में आए नहीं, गहन मिथ्या तो उसने कभी ग्रहण किया ही नहीं। हम बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं आपको, बहुत कम लोग हैं पर अच्छी चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि जो एक इंद्रिय निगोद या जीव निगोद में है उसने ग्रहित मिथ्या तो कभी ग्रहण किया नहीं। अपन पढ़ते ना, भरत चक्रवर्ती के 927 पुत्र सीधे वो नित्य निगोद से निकल गए। भरत चक्रवर्ती के 927 पुत्र जिन्होंने ग्रहित मिथ्या को हाथ भी नहीं लगाया और सीधे मोक्ष चले गए। अब पता भी नित्य निगोदीय जीव ने तो ग्रहित मिथ्या को छुआ भी नहीं छुआ ना, बाहर से कोई संस्कार ग्रहण नहीं करेगा। तो अब अनादिकाल से मिथ्या मोहिनी कर्म का उदय उसके साथ चल रहा है। मोहिनी कर्म का उदय है कि नहीं है? जब से वह संसार में तब से है कि नहीं है? तो मोहिनी कर्म पुद्गल पर्याय है कि नहीं? पुद्गल पर्याय है ना। अब बताओ उस जीव को, वर्तमान में जो निगोद में जीव है भैया, उस जीव को मोहिनी कर्म मिथ्या का कारण क्या है? इतनी सी बात है भगवान जी कि उसको पर पुद्गल का आश्रय है। उसकी मिथ्यात्व रूप जो परिणति, जो राग रूप जो परिणति आपको दिखाई दे रही है, वो राग रूप परिणति वो कोई बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहा है। बुद्धि मिली नहीं उसे आज तक, बुद्धि मिली नहीं, मन मिला ही नहीं, उसने कभी संगीत पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त किया ही नहीं। तो जब प्राप्ति नहीं किया तो गलती किसकी? गलती तो जीव की मानेंगे। लेकिन भैया जीव की गलती तो आप कैसी गलती मान रहे हो भैया? उसकी होनहारी सम्यक को प्रकट करने की नहीं है। तो आप गलती तो निकाल के दो कि गलती क्या है। बस पर्याय दृष्टि के अलावा कोई गलती ही कोई विद्वान नहीं निकाल सकता। भाई पर्याय दृष्टि उसने बुद्धिपूर्वक करी है क्या? अब बुद्धि नहीं मिली तो बुद्धिपूर्वक क्या करे? अब यहाँ आके सर्व की सर्वकता को स्वीकार करना पड़ता है कि भैया कि जिस जीव का जैसा परिणमन होना है वैसा ही हो रहा है। उस परिणमन को वहां से बदला नहीं जा सकता। उस निगोदीय जीव की कोई गलती नहीं निकाल सकता। गलती क्यों निकाल? अच्छा आप हमारी गलती से निकाल सकते हो भैया, आप सम्यक को स्वीकार नहीं कर रहा है, आप भेद ज्ञान नहीं कर रहा है, आप तत्निर्णय नहीं कर रहा है, आपको उत्तम मनुष्य भाव मिला है, इसके बाद भी जिनवाणी सुन नहीं रहा है, इसलिए आपका जीव निगोद में चला गया। हमारी गलती से निकाल सकते हो, लेकिन निगोदीय जीव की गलती निकाल के बताओ, क्या गलती निकालोगे उसकी? नित्य निगोदीय की गलती निकालो, नित्य निगोदीय की। हाँ, और इसमें भी आश्चर्य की बात कि नित्य निगोदीय सारे भव्य, एक भी अभव्य नहीं। अब निकालो उसकी गलती। अभी आप कह रहे थे भैया उसमें तो अभव्यता का गुण है,
इसलिए वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। अब तो बात आ गई क्या है, भक्त। अब निकालो गलती, अब क्या गलती निकालो। अभव्यता होती तो आप कहते हैं भैया पारणामिक भाव में से अभव्य भाव उसको है, तो अब वो तो 3 काल में वहां से निकलने वाला नहीं। लेकिन ये तो सिद्धांत कुछ गजब है। देखो तो सिद्धांत कुछ गजब है, वहां तो सारे भव्य हैं। अब क्या गलती निकालो। क्या है, ये सिद्धांत समझो कि एक सांस में 8-10 बार, मतलब 1 सेकंड में 24 बार, एक सांस मतलब एक पल्स रेट में 18 बार लब्ध पर्याप्त निगूर्य जीव मरता, सिर्फ लब्ध पर्याप्त। सभी जीवों की आयु इतनी कम नहीं होती, अंतर मुहूर्त तक उत्कृष्ट आयु होती। ठीक है, चलिए आपने वो क्या करना है, अभी हम आयु हम करना नहीं, अपने दोपहर में आओ, इसके लिए हमसे ये सारी बातें दोपहर में कर। अभी अपन चल रहे हैं अध्यात्म की ओर, अभी हमें पकड़ना है चेतना। तो स्वामी कह रहा है चेतयंती शुद्ध शुद्धम। अभी हमें सिर्फ ये सूझ रहा है कि वो चेतना शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। इतना अनिवार्य क्यों है हमें इस समय शुद्धता को ग्रहण करना? इसके अलावा हमें और कुछ ग्रहण करने के लिए क्यों नहीं प्रेरित कर रहा है? उपदेश में सिर्फ चेतनता का ही उपदेश क्यों दे रहा है? और शुद्ध चेतनता को ही चेतनता क्यों कह रहा है? हाँ? अरे भगवान जी, इस संसार में जितनी भी अशुद्धता है उससे मुक्त होने का उपाय मात्र एक शुद्धता है। इस अचेतन भाव में अनादिकाल का जो वेदन है ना, उससे छूटने का उपाय एकमात्र शुद्ध चेतनता की स्वीकारता है। और शुद्ध चेतनता की स्वीकारता के अलावा आप उस सत्य को पकड़ ही नहीं सकते। और सुनो, जीव की बुद्धि सिर्फ ये पुरुषार्थ नहीं करेगी, बाकी सब पुरुषार्थ करेगी। राग पर्याय को बदलने का पुरुषार्थ भी कर लोगे आप, राग परिणति को बदलने का पुरुषार्थ कर लोगे, अशुभ राग को शुभ राग करने का पुरुषार्थ कर लोगे भैया, लेकिन इसे आगम में पुरुषार्थ ही नहीं कहते। आप भैया पापों में मन लग रहा था, बाहर भी कथा में खड़े हुए थे, तो अपना हित लगा, क्या हित लगा कि पाप में खड़े होने से अच्छा तो मंदिर गिरी में आके बैठना है, हमारे परिणामों की समान हो जाएगी। आगम में से पुरुषार्थ ही नहीं कहते। तो पुरुषार्थ तो किया ना, नीचे भी कथाओं से उठ के ऊपर भगवान की वाणी सुनते आ गए। पुरुषार्थ तो किया कि नहीं किया? आपने को लगा किया, एक जनवाणी कहेगी नहीं किया। थोड़ा डर तो लगेगा आप लोगों को, हम जानते हैं। तो जब ये बात हमने स्वीकार करी थी, हमें पता क्या हुआ था। आप ऊपर से नीचे से ऊपर आ गए, आपने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, आपने बैठ के जनवाणी सुन ली, आपने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि नीचे खड़े होने का अशुभ भाव भी अचेतन था, ऊपर आने का शुभ भाव भी अचेतन है। जनवाणी सुन के कसाई की मंदता हुई, वो शुभ परिणाम कसाई की मंदता भी अचेतन है, उसमें कहीं भी चेतन की व्यक्तता हुई नहीं। ना नीचे चेतन की व्यक्तता थी, ना ऊपर आके चेतन की व्यक्तता हुई। चेतन की व्यक्तता नहीं हुई, 1% के लिए नहीं हुई। चेतन की व्यक्तता कैसे मानोगे? शुद्ध शुद्ध चेतयंती शुद्ध शुद्धम, चेतयंती शुद्ध शुद्धम, शुद्ध सहाव चेत उवेशम। अरे जीवात्मा, जब तक वो शुद्धता ही मेरा स्वभाव, शुद्धता ही मेरा स्वभाव है, शुद्धता ही मेरा स्वभाव है, अर्थात मैं शुद्ध आत्मा ही हूं, जब तक ऐसा शुद्धता का बोध नहीं आया, चेत जब तक कोई चेत सकता नहीं है। इस तीनों लोकों में चेतना मात्र शुद्ध स्वभाव के बोध का नाम है। पूरे ब्रह्मांड में चेतना मात्र शुद्ध स्वभाव का नाम है। अशुद्ध स्वभाव को चेतना कहते ही नहीं है।
तारक स्वामी शास्त्राचार्य जी में सूत्र दिया है, जीव होते हुए भी मृतम भवे। जहाँ अशुद्धता है, शुभ अशुभ भाव है, वो जीव नहीं, वो मृत है, मुर्दा है। क्यों मुर्दा है भैया? तो स्वचलित नहीं है। जैसा कर्म परिणमित कराएंगे वैसा परिणमित होगा। जैसे पुण्य पाप का परिणमन चलेगा वैसा परिणमित होगा। पुण्य के निमित्त से देखो देखो सावधान, पुण्य के निमित्त से पुण्य कर्म मानेगा तो सोचेगा पुण्य की क्रिया में कर रहा हूं। पाप के निमित्त से पाप कर्म मानेगा तो सोचेगा घर गृहस्थी के पाप काम में कर रहा हूं। अच्छा, किसी निमित्त से अशुभ बंद करेगा तो अशुभ रूप परिणमित होगा। जब अशुभ बंद करेगा तो अशुभ का उदय आएगा, रोग शुभ का उदय आएगा तो मानेगा मैं दुखी हो रहा हूं। और किसी निमित्त से शुभ का बंद करेगा तो पुण्य का उदय आएगा। पुण्य का उदय आएगा तो क्या मानेगा कि पुण्य में मैं सुखी हो रहा हूं। पुण्य रूप परिणमन चलेगा, देवादी हो जाएगा तो क्या समझेगा मैंने पुरुषार्थ करके देवादी हुआ, जबकि हुआ पुण्य से। पुण्य से शुभ भाव से शुभ आश्रम किया। अच्छा बता, शुभ भाव शुभ आश्रम कैसे हुआ? पुण्य से, कसाय मंद करने से। तो पुण्य से शुभ आश्रम हुआ, पुण्य के निमित्त से ही शुभ आश्रम हुआ। तो अब आपने जो शुभ आश्रम किया तो पुद्गल के निमित्त से किया कि नहीं किया? और उस शुभ आश्रम से आप देवगति चले गए तो देवगति में जो आपका पुण्य रूप परिणमन हुआ वो काय के निमित्त से हुआ? काय के निमित्त से हुआ? वो पुण्य कर्म का जो उदय आया था 16वें स्वर्ग में जाने का, वो काय के निमित्त से हुआ? पूरी पुण्य प्रकृति के निमित्त से हुआ कि नहीं हुआ? और पुण्य प्रकृति के निमित्त से जो आपने वहां के सुख भोगे वो काय के सुख थे भैया? पुद्गल के सुख थे कि नहीं थे? तो आपने सुख परिणाम से जो बांधा और उसके फल से जो भोगा वो क्या है? और यदि ऐसी नर गति का बंद करके पाप के फल से पाप बांध के और नर गति में यदि नर का वेदन करो तो वो क्या है? और अभी आप जो सुख दुख का वेदन कर रहे हो वो क्या है? भगवान आत्मा इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहा था? ये सब कुछ अशुद्धता पूर्णता पुद्गल का खेल है। ओनली अचेतन मतलब अशुद्धता, अचेतन मतलब अशुद्धता, अचेतन मतलब पर्याय की दृष्टि, अचेतन मतलब जड़। और चेतन आत्मा तान स्वामी कह रहा है चेतयन्ती शुद्ध शुद्ध। चेतना मतलब शुद्धता। इतनी सी बात अपने हृदय में नहीं बैठ रही कि जब तक मैं अपने आप को शुद्ध बुद्ध चैतन्य में आत्मा नहीं जानता, जब तक मुझे ये बोल नहीं होता कि मैं चेतना हूं और मैं शुद्ध हूं, तब तक पत्ता भी नहीं हिलेगा, पत्ता भी नहीं हिलेगा, पत्ता भी नहीं हिलेगा। मोक्ष मार्ग और अनादिकाल से इतनी भूल कर ली गई। कर्म सुधारने का भाव हो गया, कर्म सुधरते नहीं है। भाव पलटने का भाव हो गया, लेकिन भैया कभी भाव पलटे और कभी नहीं पलटे। और पलट भी गए तो एक भाव, दो भाव, तीन भाव, इससे आया तो फिर तो दुर्गति में जाना निश्चित ही है। जल्दी से तो बताओ भगवान जी, एक सम्यक दृष्टि के अलावा बाकी सबको दुर्गतियों के बंद हो गए। अपने आप को शुद्ध जानने वाले सम्यक दृष्टि के अलावा कोई भी 3-4 भाव ज्यादा से ज्यादा यदि जाए तो सर्वमुखी यात्रा करे, लेकिन उसके बाद तो उसका दुर्गति का बंध निश्चित ही है। क्यों? क्योंकि पुण्य के साथ पाप लगा हुआ है। एक सम्यक भी है जो बचा लेता, क्योंकि सम्यक होते ही 58 लाख योनियां तो लगे हाथ जाती है और वे नरक आदि तिरंज आदि गतियां नहीं बनती। इसके अलावा कोई सुरक्षा कवच नहीं। और सम्यक मतलब शुद्ध। चेतयन्ती शुद्ध शुद्ध। जब 4-6 लोग हैं, इसलिए 4-6 लोगों की चर्चा चल रही, भीड़ होती तब ये बात करते चेतयन्ती शुद्ध शुद्ध। अरे अब तो मान लो भगवान जी, क्या है चेतना? इतने सारे उदाहरण से सिर्फ एक बार वही कही हमने, इतनी देर चेतयन्ती शुद्ध शुद्ध। और एक बार यदि आस्था भेड़ लेना हल्का हृदय में
कि मैं चेतना शुद्ध हूँ, यदि ये शब्द भी प्रतीति बन रहा है कि मैं चेतना शुद्ध हूँ, मैं चेतना शुद्ध हूँ, मैं चेतना शुद्ध हूँ, तो मात्र इस प्रतीति के आश्रय से मात्र कह रहा हूं, मात्र इस प्रतीति के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए सब प्रकट हो जाएंगे, सब कुछ। क्योंकि आचार्य ने कहा है यदि कोई भव्य जीव यदि बुद्धि के आश्रय से भी मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ ऐसा निर्णय कर ले, तो वर्तमान में परावर्तन काल ज्यादा से ज्यादा काल शेष होने कारण से उसे सम्यक दर्शन ना भी हो पाए, आचार्य को वाणी है, तो उसका ये बुद्धि द्वारा किया हुआ पुरुषार्थ विफल होने वाला नहीं है। उसकी कर्मों की प्रकृतियां बिलाएंगी और आगामी 2-3 भाव में वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा ही, ऐसा नियम। क्यों? क्योंकि बुद्धि मति ज्ञान की पर्याय ही है। और यदि किसी ने आस्था से श्रद्धा को जगाने के लिए यदि बुद्धि पूर्वक भी ये अभ्यास किया है, क्या अभ्यास किया है? मैं बुद्धि पूर्वक की बात कर रहा है, अनुभूति की बात नहीं कर रहा है। लगन हो लेकिन आपके हृदय में दम हो आप में, अभी तो अनुभूति की चर्चा नहीं कर रहे, दम हो आप में, दम आपकी बुद्धि में भी इतनी पावर हो कि आपकी बुद्धि इस सत्य को रट ले, पकड़ ले कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध ही हूँ, और एक कर्म जन अशुद्ध पर्याय मेरा स्वरूप ही नहीं है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक भी ऐसा अभ्यास करता है तो वर्तमान पर्याय की योग्यता न होने से कदाचित उसे सम्यक ना हो तो भी उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो उसने काम बना लिया है ये केवल ज्ञान प्रकट करे बिना रहने वाला नहीं है। आचार्य सब कहते हैं आचार्य नीचकता बुद्धि चाहिए, परम पेनी सुबह छेनी डाल अंतर भेदी। हाँ तो यही तो कह रहा है, बार बार बुद्धि पूर्वक ये प्रतीति चाहिए, अर्थात बुद्धि पूर्वक ये स्मरण चाहिए मैं शुद्ध हूँ, बुद्धि पूर्वक का अभ्यास है। कहते बुद्धि पूर्वक का अभ्यास, बारह बुद्धि पूर्वक का अभ्यास है। मन टोकेगा, तुम करके देखो, 24 घंटे में याद करने की कोशिश करके देखो, मन आपको 12 भाग के ले जाए। आपको बुद्धि का उपयोग यहाँ नहीं करने देगा। तो बुद्धि का उपयोग फलाने ने क्या कहा था, वो उसने क्या कहा था, वो क्या सोच रहा था हमारे बारे में, हम ऐसा चल रहे थे, हमेशा उठ रहे थे, हमेशा बैठ रहे थे, वो हमें ऐसे देख रहा था, तिरछी निगाह से क्यों देख रहा था। आपको बुद्धि एक एक चीज याद कराएगी। लेकिन आप ये पुरुषार्थ करके देखना बुद्धि से, कहना हमें समय दर्शन नहीं हुआ, हम तो मान रहे हैं, पर हमारा अंतपुरुष परावर्तन काल शेष नहीं है, इसलिए पर्याय आनी भी नहीं है, ये भी मान रहा है, इस समय होनार नहीं है। लेकिन उसके बाद भी बुद्धि पूर्वक मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ये याद करने बताओ, नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? कि बुद्धि आपको कहीं ना कहीं उलझा के पर्याय में, किसी न किसी पर्याय में, किसी न किसी परिणाम में उलझा के छोड़ दे। ये है जीव की गलती। जान रहा है कि पुरुषार्थ वही है, जान रहा है कि पुरुषार्थ यही है, जान रहा है कि पुरुषार्थ इतना सा ही है कि अपने स्वभाव को स्वीकार करना। महा अपनी पूरी शक्ति, पूरा समय, पूरा उपयोग नहीं लगा रहा कि बस मुझे यही करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। पूरी शक्ति यहाँ नहीं झोंक रहा, 10 जगह अपना दिमाग लगा रहा है, 10 जगह अपनी बुद्धि लगा रहा है, 10 जगह उलझ रहा है, और फिर उसे सत्य प्राप्त हो नहीं रहा, फिर रो रहा है भैया इतने दिन से स्वाध्याय कर रहा है, इतने दिन से पढ़ना है, भैया आपने तो भैया कुछ नहीं पढ़ा और आपको क्या गजब आनंद आता है, और हम इतना पढ़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा, क्या हो रहा? आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और हम रोज पढ़ के पागल हैं। क्या है परमात्मा? ये सब खेल है अपनी बुद्धि का। अरे बुद्धि आत्मचिंतन में लगी रहेगी तो सही कह रहे, कुछ बिना पढ़े आपको सब आने लगेगा। और इस स्थान हमने किसी से नहीं पढ़े, सब आते, कुछ नहीं पढ़ते, कुछ नहीं। आपका चिंतन मौलिक होना चाहिए अपना खुद का, तो आपके जीवन में सब कुछ अपने आप होगा।
और लेकिन आपके पास यदि अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं है तो फिर कहीं कुछ भी बुद्धि उपयोग तो करो। कहाँ तो इतना समझाने के बाद भी 2 मिनट बचे और एक शब्द पे हमने पूरी चर्चा खत्म कर दी। चेतयंती शुद्ध शब्द। छेद हो रहे धारण समय की बात तो मानो, छेद जाओ भैया। मन ही नहीं छेदने, नहीं ना छेदने का मन। चलिए भैया कुछ भी करो, बुद्धि का उपयोग करो, समझो, लिखो, पढ़ो, स्मरण रखो, भेद ज्ञान करो, तत्निर्णय करो, कुछ भी करो, लेकिन चेतयंती शुद्ध शुद्ध। चेतोगे उसी दिन जिस दिन शुद्ध शुद्धम, जिस दिन ये गहरा विश्वास हो जाएगा कि मैं शुद्ध हूँ और शुद्ध ही हूँ। शुद्धता के अलावा मेरे अंदर में और कुछ बराबर चल सकती है। ज्ञानी की कर्म धारा ज्ञान धारा एक साथ चलती है। अपन ज्ञानी से कम नहीं है भगवान। ज्ञानी की दोनों धाराएं देखो, इतनी तेज होती है कि वो सब जहाँ है ना वो। देखो हम आपको बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, सीक्रेट है, सावधान, बहुत गहरी बात बता रहे, बताते नहीं ये बात किसी को। आपने पूछ लिया तो बता दे, अंतर की राज की बात। ज्ञानी को जो ज्ञान धारा चलती है वो अभिप्राय रूप चलती है और कर्म धारा चलती है परिणाम रूप। पकड़ लो, सबको गहरा जैसे खुला नहीं करेंगे, सब तो गुप्त गुप्त बात है, गुप्त गुप्त कह देंगे। ज्ञानी को ज्ञान धारा चलती है अभिप्राय रूप, उसके अभिप्राय की वर्तना में ज्ञान धारा चलती है और परिणामों की परिणति में कर्म धारा चलती है। समझ लो, हमने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत कम शब्दों में कही। और जब ज्ञानी को अभिप्राय रूप ज्ञान धारा चलती है और पर्याय परिणाम रूप कर्म धारा चलती है, तो बिरला जीव में पकड़ पाता कि अभिप्राय में ज्ञान धारा है और पर्याय में कर्म धारा। जब आपके में दम है तो आप पकड़ लो, और आप में नहीं है तो आप पकड़ नहीं जाए। कह दिया हमने गुप्त गुप्त बात, जिनकी इतनी साधना पकड़ लो और जिनकी नहीं छोड़ दो। तो बस इसको आप अपनी अंतर में घटा के देखो। जब आप अपने अंतर में से घटाओगे तो पकड़ में आ जाएगी कहाँ ज्ञान धारा कर्म धारा। सूक्ष्म है, सूक्ष्म गहरे उतरोगे तो पकड़ पाओगे। ऊपर गिरने वालों को तो ऊपर से जानी है बात। इसलिए अपने को तो बनाओ उस सत्य को, उस प्रतीति को, बस उसको गाढ़ करो और देखो आपको कर्म धारा परिणाम में परिणमन में दिखेगी। अभिप्राय बहुत कम लोगों को दिखता है। इसलिए सावधानी से भाई अपन अपने ज्ञान धारा का मार्ग बनाए, अपने अंतर की भाव धारा से घबराए ना, क्योंकि अभिप्राय की धारा एकदम अलग, उसका चिंतन से भी संबंध नहीं जोड़ता। कईयों बार ऐसी अद्भुत क्रांति है चेतना और चेतयंती, मैं शुद्ध हूँ, इस स्वीकार का कमजोर नहीं है। जिसको हो गई उसके अंदर में 2 फाड़ हो ही जाते हैं ज्ञान धारा कर्म धारा के। ऐसा होता ही नहीं कि किसी को मैं शुद्ध हूँ स्वीकार हो और 2 फाड़ ना हो, ऐसा होता ही नहीं। अब वो बोल थी बहुत कह दी हमने, इतनी भी नहीं कहनी थी। तो भैया अपन उस सत्य को स्वीकार करें, उस सत्य को अनुभूति में ले और तारण समय कह रहे हैं चेतयंती शुद्ध शुद्धम। चेतना क्या है? एक पकड़ में चेतयंती शुद्ध शुद्धम शुद्ध ससहावम चेतवेशम। चेतना को चेतना को चेतने का उद्देश्य है कि तू शुद्ध स्वभावी ससहावम, शुद्धता तेरा स्वयं का स्वभाव है। चेतयंती, बस ऐसा स्वीकार कर ले और चेत जा। और ज्ञान धारा कर्म धारा का विकल्प छोड़, वो तो दोनों अभी चल रही है, लेकिन तू देख नहीं पाएगा। देखने के लिए मेरी नजर चाहिए पड़ेगी, तेरी नजर से तू नहीं देख पाएगा, मैं देख सकता हूं। इसलिए आप विश्वास भर करो बस कि चेतयंती शुद्ध शुद्ध। इतनी सी बात थी। तारण समय गाथा है, बहुत गहरी है। आज अपन लोग अकेले बैठे हुए थे तो ये आनंद की चर्चा अपनी हो गई।
अपन इसको अपनी गाढ़ प्रतीति में रख ले तो मुक्ति तो समझो आपके चौखट में खड़ी। पंचम काल में ऐसा करने वाला 6 भाव 7 भाव से ज्यादा संसार में नहीं, अधिकतम मैक्सिमम है। समय सार में टीका में स्पष्ट है, मैक्सिमम 6-7 वर्ष 6-7 भाव मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा, और 2-3 भाव में खिसक ले तो कोई बड़ी बात। इसलिए कहते लक्ष्य कोशी ये है पल में पहुंचे चल। बड़े सौभाग्य है भगवान जी इस बात को भी सुन रहे हैं। नहीं तो अनंत अनंत जीव ऐसे हैं जो आत और माँ 3 शब्द भी कभी नहीं सुन पाए। तो अपन तो सुन रहा है वो शुद्ध है, बुद्ध है और प्रकाश। भैया ऐसी आनंद की अनुभूति हर पल बरतते रहे और गुरुदेव की समृद्धमय देशना से हमारा हृदय से भीगता रहे। यही गुरुदेव से हम समस्त भक्तजनों की भावना दिया। ऐसे ही आनंद अपनी आत्मा में हमेशा भगवान की वाणी का सानिध्य बना रहा है भैया। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण करण राज महाराज की जय हो, जय हो। हाँ कल बता देंगे हम सामान्य, लेकिन जो हमने अभी बताया वो नहीं बताएंगे। सामान्य ज्ञान धारा कर्म धारा कल से बताएंगे।